अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम इशू है कि जब लोगों की जो टांगें हैं, लेग्स हैं, उनमें सोज शुरू हो जाती है, उनकी टांगों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो वो परेशान होते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। कैसे पता चलता है? आमतौर पे आपको बाज़ औक़ात जो आपके जूते होते हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं कि पहले वो बड़ी आसानी से आप पहन लेते थे, अब आपको मुश्किल होती है पहनने में। इसी तरह से आपकी जो जुराबें होती हैं वो थोड़ा आपको तंग करना शुरू कर देती हैं, बहुत टाइट हो जाती हैं। और फिर जो लोग ये पैंट्स पहनते हैं तो उनको पैंट पहनने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, या ऐसे लगता है जैसे वो फंस गए हैं बीच में। तो उससे थोड़ा सा उनको अंदाज़ा होता है कि शायद उनके पाँव को स्वेलिंग हो गई है। अक्सर हम अपने घर वालों से को बताते हैं फिर कि तो आपको लगता है कि ये टांगें सूज रही हैं, तो आपको बताया जाता है कि बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि शायद आपकी टांगों में सोज आ गई है। क्या वजह होती है? 3 बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक होता है कि पानी का इकट्ठा होना, कि आपकी टांगों में पानी ज़्यादा हो गया इसलिए वो हो गया। दूसरा होता है कि दवाइयाँ होती हैं, बाज़ औक़ात मेडिकेशंस होती हैं, कुछ दवाइयाँ अगर आप खा रहे हैं तो उसमें चांसेस हैं कि आपको ये स्वेलिंग हो सकती है। और तीसरा होता है कि कोई इन्फ्लेमेशन या सोजिश या कोई ऐसा नुकसान है कि जिसकी वजह से आपकी एक या दोनों टांगों में स्वेलिंग हो गई है। अगर हम पहले की बात करें कि जिसमें पानी इकट्ठा होता है, तो इसको भी हम तकसीम कर सकते हैं 2 हिस्सों में। एक तो वो वजूहात हैं कि जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, और एक वो होती हैं जो ख़तरनाक वाली वजूहात होती हैं। टांगों के सूजने की जो ख़तरनाक नहीं होती वजूहात, उनमें से जैसे अगर आप कोई ऐसा जॉब करते हैं कि सारा दिन आपको खड़े रहना पड़ता है या ज़्यादातर जो टाइम है आपको बैठे रहना पड़ता है, तो दोनों सूरतों में जो ग्रेविटी या ज़मीन के जो खींचने की या कशिश शकल जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा जो पानी है वो आपकी टांगों की तरफ जाता है। जब वहाँ पे जाता है तो वो खून की नालियों से बाहर निकल के जिल्द के नीचे किसी हद तक इकट्ठा होता है टिश्यूज़ में, उससे आपको स्वेलिंग हो जाती है। तो एक तो ये वजह होती है, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं होती। इसके लिए हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई वजह है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक खड़े ना हो, ज़्यादातर बैठे ना। और अगर आप बैठे रहते हैं तो आप कोशिश क्या करें कि हर कुछ देर बाद, घंटे बाद थोड़ी देर के लिए चलें फिरें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, तो ये भी एक आपको बचत हो जाएगी कि ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है, तो आप बेहतर हो जाएंगे। पहली तो ये एक कम ख़तरनाक वजूहात में से है। दूसरा है कि जो प्रेगनेंसी या जो हमल होता है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें तीसरा ट्राइमेस्टर या जब वो 7-8 महीने के बाद आपको, क्योंकि बच्चे का जो प्रेशर है वो टांगों वाली खून की नालियों पे होता है, तो उसकी वजह से भी टांगें फूलना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी की टांगें फूलने के साथ साथ सुबह उठने के बाद आंखों के इर्द गिर्द भी अगर सोज हो, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, या नज़र में कोई मसला हो, या सर का दर्द रहे और आंखों के आगे कोई नुक्ते आना शुरू हो जाएं, तो फिर ये ख़तरनाक एक बीमारी की तरफ जाती है। तो अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करना फ़ौरी ज़रूरी होता है। तो ये जो वजूहात हैं ये वो हैं कि जिसमें ख़तरनाक नहीं है कि ज़्यादा देर तक अगर आप बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा आपको मोटापा है तो वो भी एक वजह है कि आपके इस चीज़ के, और इसी तरह से अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं और बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये भी एक मसला है। अब ख़तरनाक की अगर हम बात करें, उसमें एक तो हार्ट फेलियर होता है कि किसी को अगर दिल का मसला हो, दिल की कमज़ोरी हो पट्ठों की, तो वो पानी जो है खून को फेंक नहीं पाता, तो पानी उसमें से निकल के टांगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि डॉक्टर से ज़रूर बात करें। आपके दिल का अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राफी होगी तो ये चीज़ पकड़ी जाएगी, और उसको जब मैनेज किया जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा होता है कि गुर्दों का मसला होता है। गुर्दों का काम सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन नहीं होता निकालना, बल्कि जो इजाफी पानी होता है वो भी गुर्दे निकालते हैं। लेकिन जब उसका कोई मसला शुरू हो जाए तो उससे आपको सोज होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा पेट का, गुर्दों का, इसी तरह से यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। इसके अलावा जिगर का मसला होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, कि जिसमें जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो जिगर से एक प्रोटीन बनती है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। जब हमारे जिस्म में उसकी कमी होती है तो उसकी वजह से भी जो टांगें होती हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो हैं ये चीज़ें, ये ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि ये जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, जिसमें दिल का है, गुर्दों का है, सिरोसिस का है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। और बाज़ लोगों में डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी जो खून की नालियाँ होती हैं टांगों में, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो उसकी वजह से एक टांग जो है कोई सूज जाती है, तो अल्ट्रासाउंड, हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, फॉर लाइक वेसल करते हैं, तो जिससे वो चीज़ पकड़ी जा सकती है और काबिल इलाज है। और बाज़ औक़ात हमें एक वेरिकोज वेन्स नामी एक मसला होता है कि हमारी खून की नालियाँ जो टांगों की होती हैं उनमें खून ऊपर की तरफ जाने की बजाय वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, तो जिससे ये नज़र भी आना शुरू हो जाती हैं। या आमतौर पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, या फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या किचन में काम करने वाले मर्दों ख़वातीन होते हैं, तो उनमें मसला होता है वेरिकोज वेन्स का। इसको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गए वो मसाइल जो ख़तरनाक होते हैं और पानी के इकट्ठा होने से। अगर दवाइयों की बात करें,
बाज़ का तो ये सबसे मशहूर तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, मेलोडिपिन और नेफेडिपिन, उस वजह से होता है। बाज़ का शुगर की दवाई होती है, पायोग्लिटाजिन, रोज़िग्लिटाजिन, उनकी वजह से होता है। बाज़ का डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से होता है। बाज़ का ख़वातीन जो हैं वो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की कुछ गोलियाँ खा रही होती हैं, तो हार्मोन के बैलेंस को बेहतर करने के लिए डॉक्टर उनको देता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और दवाइयाँ जो दर्दों की होती हैं, बाज़ का एनसेड्स जिनको हम कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये दवाइयों की वजूहात हैं। अगर आपकी टांगों में सोज आती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें ताकि दवाइयों का जायज़ा लिया जाए, और उनको शायद तब्दील करने से भी फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद आखिर में अगर हम बात करें कि अगर किसी को सोजिश की वजह से है, इन्फ्लेमेशन की वजह से है, जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ का लोगों को अगर गाउट, आपको पता है गंठिया की एक बीमारी होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। बाज़ का जोड़ों के कुछ मसले होते हैं, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो जोड़ हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों में ये सोज आ जाती है। और इसी तरह से बाज़ का हमारा कुछ लोगों में हमारा अपना मदाफ़ती निज़ाम हमारे ही जिस्म के किसी हिस्से के ख़िलाफ़ काम करके जो बीमारी पैदा करता है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी जोड़ों की एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये मसला बनता है, तो इसका डॉक्टर जायज़ा लेगा, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग हो सकती है, तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। फिर बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाती है, कहीं पे ज़ख़म बन गया आपके टांग पे किसी एक साइड पे, और अगर आपका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो वो ज़ख़म ठीक होने की बजाय वो जिल्द के नीचे नीचे जो है वो सोज पैदा करता रहता है, तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। सेलुलाइटिस बन जाता है, यानी ये जिल्द की जो इन्फेक्शन है ये उसी एरिया में सारे में फैल जाती है, तो इसको पकड़ना भी ज़रूरी होता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हुई है, आपको बुखार है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें। और बाज़ का तो लोगों को जो स्प्रेन होती है, ये जो मोच आ जाती है, कोई हड्डी को नुकसान हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, या कोई ज़ख़म वगैरह, यानी इस तरह की जो चीज़ होती हैं वो भी मसला बनाती हैं कि ये बन सकता है लोगों में कि अगर कोई इन्फेक्शन है उनकी टांगों के अंदर, तो वो एक वजह बन जाती है इस सारे सोज की। तो आप खुद भी जायज़ा लेंगे, घर वाले जायज़ा लेंगे, या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी टांगों को चेक करेंगे, पाँव को चेक करेंगे कि ये तो नहीं कहीं पे कोई ज़ख़म बना हुआ है जो आपको आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन उस वजह से हो सकता है। अब ये जो वजूहात होती हैं, देखिए ख़तरनाक वाली वजह के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट किया जाए, डॉक्टर से बात की जाए, उस चीज़ को पकड़ा जाए, उसको ठीक किया जाए। लेकिन वैसे आप क्या कर सकते हैं कि नमक आप कम से कम इस्तेमाल करें जिनको ज़्यादा सोज होती है, क्योंकि जब ज़्यादा नमक लेंगे तो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो फिर मसला बनता है। पानी ज़रूर पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना, आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, एक तो ये चीज़ ज़रूरी है। फिर बाज़ का लोगों को हम कहते हैं कि आप टांगें जो हैं या घुटने तक या नीचे जो है वो एक एप्सॉन सॉल्ट्स होते हैं, तो नमक होता है ख़ास किस्म का, 15 से 20 मिनट के लिए उसमें पानी में, नीम गर्म पानी में वो डाल के नमक, तो इसमें डिप करें दिन में 2-3 दफ़ा, इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे ना, चलें फिरें, गाड़ी चला रहे हैं तो हर घंटे के बाद ब्रेक लें, थोड़ा सा वहाँ पे मूव अराउंड करें, घूमें फिरें। लंबा कोई हवाई सफ़र कर रहे हैं तो हर घंटे के बाद उसमें भी उठ के चलें फिरें। डीवीटी या इस तरह की बहुत ख़तरनाक बीमारियों से आप बच जाएंगे जो टांगों में सोज को करती हैं। और इसी तरह से अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा ब्रेक लें कि जिसमें आपकी टांगें, लोअर लेग्स, जो आपके दिल का जो लेवल है उससे ऊपर हो। रात को सोते वक्त ख़ास तौर पे आपकी जो बेड की टांगों वाली साइड है उसके नीचे ईंटें बेशक रख लें, लेकिन आपके जो टांगें हैं वो थोड़े से दिल के लेवल से ऊपर हों, और या फिर आप तकिए नीचे रखें और इसको ऊपर कर लें। और डॉक्टर आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग जुराबें देते हैं जो प्रेशर वाली होती हैं, तो उससे भी ये चीज़ फिर आपकी जो प्रेशर है, पानी जो है ये ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पे ज़रूरत है, बजाय आपकी टांगों में इकट्ठा होने के। तो दोस्तों ये कुछ वजूहात थी कि आपकी टांगें क्यों सूजती हैं, कैसे तशखीस की जा सकती है और कैसे पता चलता है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।